हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे एक ऐसी आईपीएस ऑफिसर की जो लगातार ममता बनर्जी को उनकी स्टेट में मात पे मात दी जा रही है। उस आईपीएस ऑफिसर का नाम है भारती घोष। भारती घोष एक ज़माने में वेस्ट बंगाल की पुलिस सर्विस का चेहरा हुआ करती थी। उसके बाद उनका प्रमोशन किया गया, उन्हें आईपीएस बना दिया गया और आईपीएस बनने के बाद जो उनकी सबसे बड़ी पारी रही वो वेस्ट मिदनापुर जिले की वो 5-6 साल तक एसपी रही। और ये कैसे हो पाया? एक एसपी लगातार उस जिले में बनी हुई है और उसका 2 बार ट्रांसफ़र होता है, वो भी थोड़े थोड़े टाइम के लिए। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए तब इलेक्शन कमीशन ने उसका ट्रांसफ़र किया, लेकिन फिर वापस वो वहीं आ गई। और उसके बाद जब 2017 में स्टेट के इलेक्शन हुए असेंबली के, तब उन्हें स्टेट ने हटाया। उसके बाद वो फिर वापस आ गई। वो लगातार वहीं बनी हुई थी और ऐसा माना जाता था कि ममता बनर्जी की खासम खास है, लेकिन बाद में पता चला कि वो ममता बनर्जी की नहीं बल्कि मुकुल रॉय की खास थी। और मुकुल रॉय जब चले गए बीजेपी में, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया 2017 में। जो आर्म्ड फोर्सेस होती है उसकी 3री बटालियन का इंचार्ज बना के उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। 2 दिन के अंदर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद रिटायरमेंट ले लिया, वीआरएस ले लिया। वीआरएस लेने के बाद एक तरह से उनसे बदला लेना शुरू कर दिया गया। और हुआ क्या, उनके खिलाफ केस पर केस डाल दिए गए। उनके खिलाफ इलीगल एक्सटॉर्शन और जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसमें जो उनके खिलाफ ये आरोप लगाए गए कि उन्होंने कैसे जो उनके पास ऐसी पुरानी जो करेंसी थी उसके बदले उन्होंने गोल्ड लिया करोड़ों में। ऐसे 2 फ्लैट्स में छापे पड़े, जिसमें से एक फ्लैट्स के आधे मालिक उनके पति बताए जा रहे थे और एक फ्लैट्स का अभी तक मालिक पता नहीं चला है। वहाँ करोड़ों रुपए मिले, 1 किलो सोना भी मिला। तो ऐसे में ये आरोप लगाया गया कि ये सब भारती घोष ने किया है। 10 एफआईआर उन पर ला दी गई, 7 एफआईआर शुरू में ला दी गई और जिनको लेकर उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया। और भारती घोष पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट की शरण में गई और सुप्रीम कोर्ट ने भारती घोष की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। उसके बाद फिर नई 3 एफआईआर ला दी गई और फिर से उनको उन 3 केसेस में भी गिरफ्तारी पर रोक मिली। ममता बनर्जी की सरकार ने एक तरह से उन्हें दुश्मन मान लिया, तब उन्हें बचाने आई बीजेपी ने भारती घोष को न केवल अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया मुकुल रॉय के आने के बाद, बल्कि घाटल सीट से अपना लोकसभा का उम्मीदवार भी बना दिया। ऐसे में फिर से ममता बनर्जी की सरकार चुनाव आयोग गई, सुप्रीम कोर्ट गई कि कैसे इस पर रोक लगाई जाए, राज्य में घुसने ना पाए, क्योंकि ये गवाहों को प्रभावित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार ने ये तर्क रखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया ममता बनर्जी की सरकार को ये कहकर कि भारती घोष चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती हैं, उनको राज्य में आने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन जब 12 मई को वोटिंग हो जाएगी, उसके एक दिन बाद यानी 14 मई को सुबह 11 बजे से वो सीआईडी के ऑफिस में जाएंगी और जांच प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगी जो उन पर आरोप लगाए गए हैं। तो ये थी भारती घोष की कहानी कि कैसे वो बात बात पर ममता बनर्जी को लगातार मात पे मात दिए जा रही हैं। आगे क्या होगा, वो जीतेंगी या नहीं, जहाँ से वो खड़ी हुई हैं चुनाव क्षेत्र में बीजेपी की सीट पर, वहाँ से जीतेंगी कि नहीं। और दूसरे जो उनके खिलाफ करप्शन के केसेस लगाए गए हैं वो भी तब जब वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले चुकी थी। मैं आपको बता दूं कि जो एक बड़ा नक्सली मारा गया था, किशनजी, बहुत बड़ा नाम था, उसमें भारती घोष का इन्वॉल्वमेंट रहा था। जो सेंट्रल फोर्सेज होते थे नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ते थे, उनमें भारती घोष लगातार इन्वॉल्व रहती थी उनके साथ। ऐसे में किशनजी की मौत के बाद वो चर्चा में थी, लेकिन वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेने के बाद उनके ऊपर एक तरह से लगातार केसेस पे केसेस डाले गए और अब लगातार वो ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में झटके पे झटके दे रही हैं। बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।